नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस इन कुंभ राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस इन दी डायरेक्शन। तो आज हम एक्वेरियस इन कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 15 से लेकर 22 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे के पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कि आप एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और इसको तो एक्वेरियस आप के जो पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि आपने उन्हें काफ़ी धोखा दिया है। आपने इस रिश्ते में जो है उनके पर्सन ने जो उनके पार्टनर रहे हैं यानी कि जो एक्वेरियस रहे हैं, इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही। कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं। तो इस तरह की पोजीशन रही है। तो जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन और क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं बार बार कि जिस पर उन्होंने बिलीव किया, भरोसा किया, उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने उन्हें दुख तकलीफ़ दिया है और वो चीज़ों को अपने से चिपका कर रखते हैं, रिलीज़ नहीं करते हैं। पैसे को, प्रॉपर्टी को, जगह को, सिचुएशन को, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव आता है, बाधाएं आती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। शॉर्ट स्वरूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, तो उस वजह से इस रिश्ते में तनाव है और इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए वो अभी फ़िलहाल के लिए मैं चाहकर भी इस शॉर्ट स्वरूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी दुख और तकलीफ़ में वो महसूस करें कि जब तक ये चीज़ें सही नहीं आ जाती तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस रिश्ते को मौका नहीं दे पाएंगे। ये रिश्ता उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। तो देखते हैं आप एक्वेरियस क्या महसूस करते हैं। इसमें जो आपके पर्सन महसूस करते हैं, हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो वो इसमें ठहराव चाहते हैं कि तभी बातें आगे बनेंगी। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप को लगता है कि इसमें उनको मिलकर एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ करना चाहिए, सेलिब्रेशन, ताकि धीरे धीरे करके जो भी परेशानी, दुख तकलीफ रहा है, जो भी कन्फ्यूज़न रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हों और धीरे धीरे करके ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़े। हाँ, तो इसको क्लैरिफाई करते कार्ड्स है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार और 10 ऑफ कप्स। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आप एक तरफा ना सोचकर दोनों तरफ की बात सोचते हुए आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से रिश्ता सक्सेसफुल होगा और एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो आपने महसूस किया कि एक तरफा ना सोचते हुए दोनों पक्षों की बातें सोचेंगे और इस रिश्ते को जो है इस रिश्ते को हील करते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो जो भी नेगेटिविटी रही, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, तो वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे क्योंकि ये रिश्ता बहुत नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि काफ़ी परेशानी इस रिश्ते में रही है। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को हील करते हुए अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो और एक तरफा ना सोचते हुए दोनों पक्षों की बात सुनकर एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह किया जाता है। या फिर मतलब ये डिसाइड कोई टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच
ब्रेकफास्ट किया जाता है ताकि दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बना सकें। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और आगे जाकर ये रिश्ता गोल्डन स्टार भी हो सकता है। साफ फील कर रहे हैं। देखते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह दें और इस रिश्ते को फैमिली और परिवार की तरह स्टेबल बनाए, खुशहाल बनाए, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। कार्ड्स आई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप के जो पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले वो इस जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जिस वजह से वो हर्टेड है, उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम करें, ताकि धीरे धीरे करके जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो और वो उसके बाद ही वो इस रिश्ते में वो आपके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस रिश्ते के लिए वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिलेगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब सिचुएशन सही होगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि आप उनके लिए सोच रहे हैं और वो आपके लिए सोच रहे हैं, दोनों तरफ से ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो सोच रहे हैं कि सोच विचार करके अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं कि अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह देंगे, फिर से इन एंड आउट की स्थिति नहीं रहेगी, फिर से कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे करके भले ही समय और वक्त लगे लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं या को ध्यान देने की बात है। आप इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि या तो टूर ट्रैवल करके किसी तरह भी वो उनके पास आएँ या आप उनके पास जाएं, या फिर अगर दूर रहते हैं तो फ़ोन कॉल के थ्रू, में इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ़ रहा है वो चीज़ें ख़त्म हों और धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ जाए। तो एक्वेरियस आप चाहते हैं कि सबसे पहले जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रही है, अगर वो रेस्ट लेंगे, आराम लेंगे, थोड़ा सा यूनिवर्स के हवाले चीज़ों को करेंगे और तो धीरे धीरे करके जो उनका दिल दुखा, मन दुखा, वो प्रॉब्लम से वो उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और चाहे इस रिश्ते में कि किसी को भी प्रॉब्लम रही है, चाहे उनको रही है, चाहे एक्वेरियस को रही या उनके पर्सन को रही, किसी को भी रहा है, तो नए सिरे से उन गिले शिकवे को, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, एक उजाला होता है, या फिर अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ती है और पूर्णिमा तक वो रोशनी बढ़कर खुशी में तब्दील होती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम रही वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर वो दोबारा से इस रिश्ते को हील करते हुए एक दूसरे से क्लियरिटी के साथ बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। और अगर वो इसमें रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो उन्हें इस रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ या पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाए। तो लेकिन क्लियर बातें इस रिश्ते में होनी चाहिए। अभी देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहने वाला है।
एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो इस रिश्ते के लिए या तो एक्वेरियस आप या तो आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो एक्वेरियस की तरफ से हुआ, ना तो उनके पर्सन की तरफ से हुआ, दोनों तरफ से ही परेशानी हुई है। दोनों ही शायद अभी भी किसी दर्दनाक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई एक जना या दोनों ही रिस्क लेना चाहते हैं। और या तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं। और इस रिश्ते को सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता बन सकता है, बनने वाला है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते को मिल सकती हैं अगर आप स्टैंड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग की शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में, क्योंकि माइंड के मैनिपुलेशन चली हुई है, तो जिस वजह से एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही है, पहले उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तभी इस रिश्ते में दोनों तरफ से, अगर एक परिवार, एक फैमिली की तरह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करेंगे खुलकर, तो तभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और तभी अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, अगर पेशेंटली अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो आप तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो इस रिश्ते में और भी प्रॉब्लम बढ़ती हैं। तो इस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। तो उन चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल करते हुए इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करते हैं, और दोनों तरफ से ही इसमें बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, तो अपने ईगो को छोड़ देते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं कि उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी का अहम जीत जाएगा, लेकिन आप पर्सन हार सकते हैं। तो तभी इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अभी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उन अहम को, उस गुस्से को, और या फिर जो इसमें माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है उनको छोड़ने की ज़रूरत है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।